पृथ्वी का दान मांग रहे हो? ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं। कोई दो चार गांव मांग लेते, कुछ और मांगते, बोले नहीं, बस 3 पग पृथ्वी का दान। बलि ने कहा वो बात तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आपके पैर तो बहुत छोटे छोटे हैं, मैं बड़े मेरे पैरों से नाप के दे देता हूं आपको 3 पग। बोले नहीं 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 नहीं, फिर तो मामला ही बिगड़ जाएगा, मैं तो मेरे ही पैरों से। अरे आपके पैर तो छोटे छोटे हैं। बोले इतना ही चाहिए जितना हमको चाहना, ज्यादा नहीं लेते हम। इतने में शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, गुरु जी आप समझा, ये भी ब्राह्मण है, आप भी ब्राह्मण हो। शुक्राचार्य जी ने भगवान की तरफ देखा तो समझ गए। बोले ए बलि, तू जानता ये कौन है? बोले कौन है? ऐसे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपात अदितिर्जातो देवानाम कार्य साधक। अरे विरोचन के पुत्र बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ये छोटा बावन बन के आया, ऐसे बात मत करे। बलि ने कहा, गुरुजी एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भगवान विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं, और एक तरफ आप कह रहे हो कि बात मत करें। जब साक्षात नारायण मेरे द्वार पर आ गए तो गुरुजी फिर मैं बात क्यों नहीं करूंगा? जब साक्षात नारायण ही मेरे द्वार पर आ गए भिखारी बन करके, तो अब तो मुझे राजी से देना तो देना नहीं, गैर राजी देना पड़ेगा। अब आप मना मत करो। गुरुजी ने मना किया, तू मना कर दे। बोले गुरुजी पाप लगेगा। बोले पाप नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूं। बोले गुरुजी आप कुछ भी कहो, मैं तो नहीं मना नहीं करूंगा। गुरुजी ने कहा मैं श्राप दे के चला जाऊंगा। बोले दे दो। तब शुक्राचार्य जी श्राप दे गए कि तेरी राज लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। बोले हो जाने दो, मेरे भगवान विष्णु प्रसन्न होने चाहिए बस। शुक्राचार्य जी के जाने के बाद में वामन भगवान समझ गए कि देखो धर्म के काम में रोड़ा आता है, न जाने कहां से गुरु जी आ गए। बलि से कहा, बलि अब तू देर मत कर भाई, जल्दी कर, जल्दी से संकल्प करके दे दे। बलि ने रानी विंध्यावली को बुलाया तो जल की झारी में जैसे ही पानी निकालने लगे तो पानी निकले नहीं, क्योंकि पानी की नली में तो शुक्राचार्य जी ने आंख लगा दी। पानी कैसे निकले? बोले जब पानी नहीं निकलने दूंगा तो संकल्प कैसे करेगा? भगवान ने सोचा दान करने वाला कौन और बीच में अड़ंगा लगाने वाला कौन, इसके बाप का क्या जा रहा है, ये बीच में काय को अड़ंगा लगा रहा है। तो भगवान ने सोचा कि ये गलत काम कर रहा है तो उसको दंड मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा, यजमान मुझे लग रहा है नली में कचरा आ गया है, मुझे कचरा साफ करना पड़ेगा। बोले करो महाराज। भगवान ने डाब को जोर से फेंका नली में तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। कहने का भाव क्या है कि धर्म का काम, पुण्य के काम में यदि हमसे अच्छा नहीं हो तो बुरा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। यदि धर्म के काम में शुक्राचार्य बनोगे तो आपकी आंख फूट जाएगी। ये भगवान मानो बताना चाह रहे, ये भागवत में नहीं लिख रही, विष्णु पुराण में लिखा हुआ ये वचन। शुक्राचार्य जी के जाने के बाद में बलि ने जल हाथ में लेकर संकल्प करके वामन भगवान को दिया। वामन भगवान ने कहा अब मैं नापू। बोले नापो। बोले नापो। बोले नापो। तो एक पैर में भगवान ने त्रिविक्रम रूप, बोलिए त्रिविक्रम भगवान की। और त्रिविक्रम बनकर के भगवान ने एक पैर में 7 लोग ऊपर के नाप लिए और एक पैर में 7 लोग नीचे के नाप लिए। ऊपर के लोगों को जब नापा, ब्रह्मांड के चरण लग गया, ब्रह्मांड फट गया। ब्रह्मा ने कमंडल में आकर के भगवान के चरण को धोया, गंगा मैया प्रकट हो गई। जब 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लिया तो कहा, बलि अब बता तीसरा पैर कहां रखूं? बलि ने कहा, प्रभु एक काम करो, मेरे माथे पर रख दो। यद्युत्तम श्लोक भगवान ममेरितम बचो बलिकम सुखवर्य मन्यते करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम। पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम। तीसरा पैर मेरे माथे पे रख दो ना प्रभु। भगवान ने कहा, तेरा माथा त्रिलोकी से बाहर है क्या? क्या त्रिलोकी में तू नहीं आ रहा है क्या? बोले आ तो रहा हूं। तो फिर तू तेरा माथा काहे को कह रहा है? संकल्प करके विकल्प कर रहा है, नरक में भेजूंगा। बोले नहीं प्रभु। बोले भेजूंगा। अब तो वरुण को बुला लिया, गरुड़ जी को बुला के वरुण के पास में बांध लो बलि को। संकल्प करके विकल्प कर रहा है।
जब बलि को बांधने की भगवान तैयारी करने लगे, आकाश में सब देवता आ गए, देखने लगे ये क्या हो रहा है, बलि को क्यों बांध रहे भगवान। प्रहलाद जी से तो देखा नहीं गया, प्रहलाद जी तो नीचे ही पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा प्रहलाद जी क्यों आए। बोले महाराज जी आपने जब नरसिंह रूप धारण किया उस समय ये कहा था कि प्रहलाद तेरी 21 पीढ़ी नरक में नहीं जाएगी, आप मेरे पोते को नरक में भेज रहे हो। शायद वो बात आप भूल गए, आपको याद कराने आया हूं। जब ये कहा तो भगवान वामन की आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रहलाद तुम क्या समझते हो मैं बलि को नरक में भेजूंगा। अरे प्रहलाद मैं बलि को नरक में कैसे भेज सकता हूं। बलि अगर चाहे तो बलि को मैं एक छत्रराज दे सकता हूं, बलि जो चाहे वो बलि को दे सकता हूं। अरे वामन, भगवान का नाम वामन क्यों पड़ा, बलि की भक्ति के सामने भगवान बौने हो गए, छोटे हो गए, भक्ति के आगे छोटे पड़ गए भगवान। बलि ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है। देखो दान तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन मेरे का दान करता है हर कोई, मैं का दान कोई नहीं करता। अभिमान रहता है हमारे मन में, मेरे का तो दान कर देंगे, लो साहब ये चढ़ा दिया, ये दे दिया, ये कर दिया मैंने, लेकिन मैं का अहंकार का दान कोई नहीं करता। और बलि ने मैं और मेरे दोनों का दान कर दिया, मैं और मेरे दोनों का दान किया है। अभिमान नहीं है, अभिमान जहां है मकाई का दान। भगवान से कहा प्रभु आप जो दोगे वो मुझे स्वीकार है। भगवान ने कहा स्वर्ग का राज तो मैंने इंद्र को दे दिया और तुम सुतल लोक के राजा बन जाओ। बोले ठीक है, लेकिन एक बात। बोले क्या। बोले आपके दर्शन कैसे होंगे मुझे वहां। तो भगवान ने कहा नित्यम दिष्टासि माम तत्र गदा पाणि में अवस्थित हो, तुम मुझे रोजाना अपने द्वार पर द्वारपाल रूप में देखोगे, दर्शन करोगे मेरा, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के चलूंगा। बलि सुतल लोक के द्वार सिंहासन पर जाकर के राजा बन के बैठ गए और भगवान बलि के द्वार पर गदा लेकर के द्वारपाल बन गए। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, बस में है भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा। मेरे पास भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। ओ मोर
भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। पहरा देते देते एक बार राखी का त्योहार आया। लक्ष्मी जी राखी लेकर के सुतल लोक में गई, बलि के हाथ में राखी बांधी। बलि ने कहा कि बहन मांग कहाँ चाहिए? तो बहन ने कहा कि भैया और तो सब तेरी कृपा से सब मौज है, पहरेदार नहीं है, तेरे पहरेदार चाहिए। पहरेदार चाहिए? बोले हाँ। अरे सब कछु खोने के बाद तो मैंने इस पहरेदार को पाया है बहन, तो क्या लेने आ गई? बोले भैया इसके बिना मेरा लोक भी सूना पड़ा है। तब बलि ने कहा कि देख कि 8 महीने तो रहेगा वैकुंठ में, 4 महीने इसको सुतल लोक में आना ही पड़ेगा। आषाढ़ सुदी 11 से कार्तिक सुदी 11 तक भगवान सुतल लोक में पहरा देने जाते हैं। बलि पर कृपा की इस कथा को जो सुनते हैं और जो सुनाते हैं उनका चित्त भगवान के चरणारविंद में हो जाता है। बोलिए वामन देव भगवान की। इसी प्रकार भगवान ने सत्यव्रत राजा पर कृपा की और मत्स्यावतार रूप बना करके भगवान ने मीन पुराण का ज्ञान दिया। यहीं पर भागवत जी का 8वें स्कंद का विश्राम हो जाता है। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा है। आइए बड़े प्रेम से सूर्य वंश में प्रवेश किया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि मनमंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि सुतानि मे वीर्या अनंत वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च। आपने मनो का मनमंत्र तो बहुत बढ़िया सुना दिया गुरुदेव, अब सूर्य वंश की कथा सुनाओ। आहा। सुखदेव जी बोले राजन सूर्य वंश की कथा तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि शेष जी महाराज 1000 मुख से यदि 100 वर्ष तक भी वर्णन करना चाहे तो भी सूर्य वंश पूरा नहीं हो। भागवत में लिख रही है इतना बड़ा सूर्य वंश है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता। देखो आदि पुरुष है नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए वसुमान सूर्य। यहां से सूर्य वंश चालू हुआ। सूर्य वंश में अनेक राजा हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, तिष्ठ, नरिश्चंद, नाभाग आदि राजा हुए। लेकिन एक राजा और हुए जिनका नाम है श्राद्ध देव मनु। इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। इनके कोई संतान नहीं हुई। सूर्य वंश के अधिकांश राजाओं को संतान का अभाव रहा। जब राजा के संतान नहीं हुई तो राजा गुरुजी के पास में गए। गुरुजी ने कहा कि भाई राजा यज्ञ करना पड़ेगा तब संतान होगी, तो करो महाराज यज्ञ, करो महाराज यज्ञ। गुरुजी यज्ञ करने आ गए, ब्राह्मणों को ले आए और जब ये यज्ञ चालू हो गया तो चलते हुए यज्ञ में ब्राह्मणों से रानी ने पूछा कि अरे ब्राह्मणों ये यज्ञ क्यों हो रहा है? ब्राह्मण बोले रानी जी आपके पुत्र नहीं है उसके लिए हो रहा है। रानी बोली ब्राह्मणों कोई ऐसे मंत्र नहीं है क्या जो मुझे पुत्र नहीं हो के पुत्री हो जाए? मैं तो लड़की चाहती हूँ। ब्राह्मण बोले अरे वो तो हमारे हाथ का काम है, वो तो हमारे हाथ का काम है। लड़की चाहती हो तो लड़की का मंत्र पढ़ देंगे हम तो, लेकिन वो क्या दक्षिणा आपको कुछ अलग से देनी पड़ेगी। रानी बोली दक्षिणा की क्या बात करते हो ब्राह्मणों, जो मांगोगे वो मिल जाएगी, लेकिन मुझे लड़का नहीं लड़की चाहिए। तो ब्राह्मणों ने तने की जगह तनिया बोल दिया।
और मंत्र पूरे बोल दिए। जब राजा का यज्ञ पूरा हो गया तो 10वें महीने में जाकर के राजा की रानी के गर्भ से बेटा तो नहीं हुआ, बेटी हो गई। अब बेटी हो गई तो बेटी का नाम रख दिया इला। क्या नाम रख दिया? इला। जब इला नाम की बेटी पैदा हो गई तो राजा गुरुजी के पास में गया। बोले गुरुजी आपने मंत्र बढ़िया नहीं पढ़े, क्या बात है? बोले क्या हुआ भाई राजन? बोले महाराज आपने यज्ञ जब बेटे के लिए किया था तो बेटी कैसे हो गई? क्या बात है, कुछ मंत्रों में कमी रह गई कि क्या बात? गुरुजी बोले नहीं राजन, हमने खूब बढ़िया मंत्र पढ़े पर चक्कर क्या पड़ गया? बोले महाराज पतो लगाओ का चक्कर पड़ गए हो। तो गुरुजी ब्राह्मणन के पास में गए, होता ब्राह्मणन के पास में, और होता ब्राह्मणन से पूछी, अरे होता तुम कहाँ खाए गोता? तो ये बोले हमको दे दिया रानी ने धन का पोता, हम धन के लोभ में आ गए महाराज, मंत्रों का व्यवचार कर दिया, चक्कर पड़ गया। पहले गुरुजी ने ब्राह्मणों को फटकार लगाई, अरे ब्राह्मणों को कभी भी इस तरह नहीं झुकना चाहिए। काम का संकल्प लिया है उसको बढ़िया ढंग से पूरा करो। ये क्या किया तुमने? बोले महाराज क्या करें, रानी के चक्कर में आ गए हम तो पिस गए। राजा की बात माने कि रानी की बात माने? गुरुजी बोले बात तो सही है। तब गुरुजी ने राजा को फटकार लगाई, है राजा ब्राह्मणों का क्या दोष है? ब्राह्मण तो बेचारे पिस गए बीच में। अरे तुम दोनों पति पत्नी पहले सलाह करते कि लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए, तुमको लड़का चाहिए, रानी को लड़की चाहिए, अब क्या करे बेचारे ब्राह्मण? उनने रानी की बात को मान ली, सो लड़की हो गई। राजा बोला गुरुजी अब क्या होगा? बोले होगा क्या, हो तो गई। नहीं गुरुजी यदि आप चाहो तो अभी भी कुछ हो सकता है। बोले क्या? बोले लड़की को लड़का बना दो ना गुरुजी। ध्यान देना, ब्राह्मणों के पास में वो विद्या है, वो विद्या थी जिस विद्या के द्वारा वशिष्ठ जी महाराज ने लड़की को लड़का बना दिया, विद्या के द्वारा बना दिया। ये विज्ञान है, हमारे पुराने समय का विज्ञान। आजकल का विज्ञानिक कहते हैं हम, अरे महाराज हम परखनली शिशु कर देते हैं, ऐसे बच्चे हो जाते हैं, ये बच्चे हो जाते हैं। अरे भैया ये विज्ञान तो बहुत पुराना विज्ञान है हमारा। हमारे ऋषि मुनियों का जो विज्ञान है उसका मुकाबला आज का विज्ञान भी नहीं कर सकता। जब ये लड़की को लड़का बना दिया तो लड़के का नाम हो गया सुद्युम्न। एक बार एक महादेव जी का रति मन था। एक बार पार्वती जी कैलाश पर्वत पर स्नान कर रही थी, सप्त ऋषि निकल कर जाने लगे। पार्वती को बहुत शर्म महसूस हुई, लज्जा महसूस हुई। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि नाथ सबने रहने को घर बना लिया, नहाने को जगह बनाई, पर आपने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत शर्म आई। वो आदमी निकल के गए अभी अभी। महादेव जी तो भोले हैं, बोले अच्छा आदमी से शर्म आई, स्त्री से तो नहीं है? बोले स्त्री से गाय की शर्म है। तो महादेव जी ने वरदान दिया कि आज के बाद में इस वन में जो भी आएगा वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। घोड़ा आएगा तो घोड़ी बन जाएगा, आदमी आ जाएगा तो औरत बन जाएगा, कुत्ता आ जाएगा तो कुतिया बन जाएगा, लिंग परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा वो रतिवन था। तो एक बार क्या हुआ कि वो सुद्युम्न राजकुमार हजारों राजकुमारों के साथ में शिकार खेलते खेलते रतिवन में घुस गए। और रतिवन में जाते ही सारे राजकुमार बन गए राजकुमारी, घोड़ा बन गए घोड़ी। ये क्या हुआ भाई? तब ये बाहर आए, गुरुजी को बुलाया। गुरुजी ने कहा तुम ये वन में क्यों घुसे? ये रति वन है भोलेनाथ का। बोले क्या करें गुरुजी, गड़बड़ हो गया। तब गुरुजी ने राजा से कहा भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अरे महाराज ऐसे मत करो, मेरा वंश कैसे चलेगा? बोले मैं क्या करूं? सारे राजकुमार जो राजकुमारी बने सबको राजकुमार दोबारा बना दूंगा मैं, पर तेरे पुत्र का कोई इलाज नहीं है। फिर मेरा वंश कैसे चलेगा गुरुजी? तब गुरुजी ने व्यवस्था बनाई कि तुम्हारा बेटा सुद्युम्न 1 महीने लड़का बनेगा और 1 महीने लड़की बनेगा। ये सुद्युम्न राजकुमार 1 महीने लड़का बनता था, 1 महीने लड़की बनता था।
ये प्रसंग आगे आएगा चंद्रवंश में, फिर आपको सुनाएंगे आगे। इसी से चंद्रवंश चलेगा आगे। आगे इसी वंश में जाकर के सरियाती नाम के राजा हुए। सरियाती राजा एक बार अपनी रानी और बेटी को साथ में लेकर के शिकार खेलने जंगल में गए। सरियाती राजा की पुत्री का नाम है सुकन्या। क्या नाम है? सुकन्या। अब ये सुकन्या को चंचल ज्यादा थी। इसने क्या किया कि जंगल में सखी सहेलियों के साथ में गई और कोई दीमला में 2 सितारे चमक रहे, उन सितारों में कांटे चुबो दिए। एक च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे दीमला में बैठ करके। तपस्या करते हुए महात्मा की आंख फोड़ करके आ गई ये लड़की। जब आंख फोड़ करके आ गई, खून बहने लग गया आंखों में से, तो राजा रानी पूरी फौज पलटन का मलमूत्र बंद हो गया। राजा ने कही भाई क्या बात है, गड़बड़ क्या हो गई? तब लड़कियों ने कहा महाराज आपकी बेटी एक दीमला में 2 सितारे से चमक रहे, वो मैं कांटा चुभ के आई। राजा ने जाकर दीमला खुदवाया तो अंधे च्यवन मुनि बाहर आए। अरे राजा मेरी आंख फोड़ दिया तूने। राजा ने कहा महाराज मैंने तो नहीं फोड़ा। बोले किसने फोड़ा? मेरी बेटी ने फोड़ा। क्या नाम है बेटी का? बोले सुकन्या। आप कह दो तो आपसे शादी कर दूं महाराज। च्यवन मुनि ने कहा इसमें कहने वाली बात क्या है राजा, शादी तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई इसने मेरी आंख फोड़ी है तो यही तो सेवा करेगी, और कौन करेगा मेरी सेवा? राजा ने विचार किया कि देखो प्रारब्ध की गति। अंधे महात्मा को बेटी ब्याह करके राजा चले गए। सुकन्या कहा तेरे भाग्य में यही लिखा था बेटी, क्या करें? जब राजा रानी चले गए उसके बाद सुकन्या च्यवन मुनि की सेवा करने लगी। एक बार वैद्यों के बीच में 2 वैद्य हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार। ये अश्विनी कुमार आए और इन्होंने आकर च्यवन मुनि को ठीक कर दिया। ऐसा च्यवन प्राश खिलाया कि ये जवान हो गए च्यवन मुनि और बड़े आनंद से रहने लगे। राजा सरियाती एक बार बेटी से मिलने आया। सारी बात का पता चला कि भैया अश्विनी कुमारों ने मुझे ठीक कर दिया। तब राजा के यज्ञ हुआ। यज्ञ में च्यवन मुनि आचार्य बने और खूब आनंद के साथ में अश्विनी कुमारों को देवताओं की जाति में हिस्सा दिलाया। आगे इसी वंश में राजा हुए नाभाग, और नाभाग महाराज के पुत्र हुए अम्बरीश। नाभागात अम्बरीशो भूत महाभाग्यवता कवि। नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश राजा तो ऐसे राजा थे जिनके यहां भगवान का सुदर्शन चक्र पहरा देता था। क्यों देता था? क्योंकि राजा भगवान का दिन रात भजन करते थे। अरे भाई ताली तो दोनों हाथों से बजती है। हम यदि भगवान का भजन करेंगे, दिन रात भगवान को मानेंगे, तो भगवान हमको भी माने। गीता में क्या लिखा? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्य हम। जैसे लोग मेरा भजन करते हैं मैं भी उनका भजन करता हूं। राजा अम्बरीश 8 पहर भगवान की सेवा में रहते थे। झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, मंदिर में आटा पीसते, भोग बनाते, सारा काम करते। सबई मनो कृष्ण पदार बिंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु सुतिम चकार च्युत सत्कथोदय। दिन रात सेवा में लगे रहते हैं महाराज अम्बरीश। भगवान कहते हैं अम्बरीश थोड़ा भैया आराम कर लिया करो, प्रजा को भी देख। बोले आप हो ना प्रजा देखने वाले प्रभु। परम वैष्णव थे अम्बरीश महाराज। और अम्बरीश राजा के राज में एकादशी का व्रत किया जाता था। हमारे वैष्णवों में सबसे बड़ा व्रत होता है एकादशी का व्रत। आप कोई व्रत मत करो, केवल एकादशी का व्रत यदि कर लिया तो आपको सारे व्रतों का फल प्राप्त हो जाएगा। एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? बोले उत्तमम तो निराहारो। ध्यान देना,
एकादशी का उत्तम व्रत होता है निराहार, न कुछ खाना न कुछ पीना, निराहार रहना ये उत्तम व्रत कहलाता है। और मध्यम व्रत होता है एक बार फलाहार करना, एक बार फलाहार कर लिया वो मध्यम व्रत होता है। और कई बार फलाहार कर लेना ये अधम व्रत कहलाता है। सुबह भी कर लिया, दोपहर को भी कर लिया, शाम को भी खा लिया, भैया नहीं पड़ेगी पार एकादशी में, हम तो 3-4 बार खाएंगे। अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल तो खाना ही नहीं चाहिए, अन्न का निषेध है। एकादशी का व्रत भी 3 दिन होता है। दशमी को, एकादशी के व्रत के 1 दिन पहले शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। और हम 1 रोटी ज्यादा खाते कि कल 11 से तो 1-2 रोटी और ज्यादा खा ही लो। एकादशी को फलाहार कर लिया और द्वादशी को फिर भगवान को भोग लगाया, ठाकुर जी के मंदिर में सीधा दिया, चावल आदि का भोग लगा करके फिर भोजन किया। ये 3 दिन का व्रत होता है एकादशी। राजा अम्बरीश के राज्य में एकादशी का व्रत किया जाता और घोड़े चने की दाल नहीं खाते, निराहार रहते। एक बार एकादशी तो निकल गई, द्वादशी का दिन आ गया। द्वादशी के दिन जब भोजन का पारण था, व्रत का पारण जिस दिन था, इतने में ही क्या हुआ, राजा अम्बरीश के महलों में एक संत आ गए जिनका नाम है दुर्वासा। राजा ने दुर्वासा जी से कहा, महाराज जी भोजन यही कर लेना। बोले कर लेंगे। स्नान करके आ रहे, दुर्वासा जी स्नान करने चले गए और स्नान करने चले गए तो महाराज भजन पूजन करने लगे, वहां बहुत टाइम लगा रही। राजा ने देखा द्वादशी निकल रही है, त्रयोदशी आ रही है। राजा ने सोचा कि अब क्या करूं, ब्राह्मण को न्योता दे दिया, बिना ब्राह्मण के भोजन करूंगा तो पाप लगेगा और यदि नहीं करूंगा तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। अब क्या करूं, अब क्या करें। राजा ने गुरुजी से पूछा क्या करें, तो गुरुजी ने कहा कि भाई भगवान के तुलसी चरणामृत का कोई दोष नहीं होता है, थोड़ा तुलसी चरणामृत लेकर के पी लो और व्रत का पारण कर लो, व्रत भी खंडित नहीं होगा, ब्राह्मण भी नाराज नहीं होगा। तो राजा ने कटोरी में तुलसी चरणामृत लिया और सामने रखकर भगवान को प्रणाम करके जो तुलसी चरणामृत को पीने लगा, इतने में दुर्वासा जी दरवाजे पर आ गए। दुर्वासा जी ने देखा कि हाँ, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और खुद भोजन करके पानी पी रहा है, अब बताता हूं मैं तुझे। तब दुर्वासा जी ने माथे में से जटाओ पानी और एक चांडाली कृत्या पैदा कर दी। बोले अम्बरीश को मार के आओ। अब वो चांडाली अम्बरीश को खाने दौड़ी, जो खाने दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र वो चांडाली के ऊपर में फूट करके पड़ गया, चांडाली जल करके भस्म हो गई और भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र भाग रहा। दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मलोक में गए। बोले ब्रह्मा मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी ने कह दिया मेरे बस की बात नहीं है। फिर दुर्वासा जी भगवान शंकर के पास में गए, भगवान भोलेनाथ मुझे बचाओ, मैं आपका बेटा हूं। भोलेनाथ ने कह दिया मैं नहीं बचा सकता। फिर दुर्वासा जी भागते भागते वैकुंठ में गए, पाई मां पाई मां। भगवान बोले क्या बात है दुर्वासा? बोले आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ गया, मुझे बचाओ। भगवान ने कहा मैं नहीं बचा सकता। दुर्वासा जी बोले आप नहीं बचा सकते तो कौन बचाएगा? फिर कौन बचाएगा? भगवान ने कहा दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इवद्य जाओ साधु ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। दुर्वासा मैं तो भक्त के पराधीन हूं। जैसे पतिव्रता नारी अपने पातिव्रत धर्म के द्वारा पति को वश में कर लेती हैं, ऐसे भक्त मुझे वश में कर लेते हैं। भक्त जैसे नचाते हैं वैसे मैं नाचता हूं। नचायो भक्तन ने मोहे नाना रे भांति।
अब मैं तुमको नहीं बचा सकता, तुमको बचाएगा तो केवल अम्बरीश ही बचाएगा, उसकी शरण में जाओ। दुर्वासा जी को भागते भागते 12 महीने हो गए और 12 महीने के बाद दुर्वासा जी जब वापस आए राजा अम्बरीश के महलों में, तो क्या देखा, राजा अम्बरीश भोजन की थाली लेकर के दरवाजे पे खड़ा है। आओ प्रभु भोजन करो। आपने भोजन नहीं किया तो मैंने भी 12 महीने से भोजन नहीं किया, मैं ब्राह्मण के बिना भोजन कैसे करता प्रभु। दुर्वासा जी बोले तुझे भोजन की पड़ रही है, मेरे तो प्राण के लाले पड़ रहे, तेरा सुदर्शन मेरे पीछे पड़ गया। भगवान का सुदर्शन जब देखा तो अम्बरीश ने सुदर्शन से प्रार्थना की शांत हो जाओ, लेकिन नहीं हुआ शांत। 12 मंत्रों में स्तुति गाई लेकिन नहीं हुआ शांत। तब अम्बरीश ने भगवान के भक्तों की सौगंध दिलाई सुदर्शन चक्र को, यदि राशीस में नाथा, हे प्रभु यदि मैंने मन वाणी और कर्म से आपका भजन किया है, आपकी सेवा की है, तो आप ठंडे होकर के राजगद्दी पे बैठ जाओ। ये कहते सुदर्शन चक्र ठंडा होकर के राजगद्दी पे आकर के बैठ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दुर्वासा जी चरणों में गिर गए, बोले अहो अनंत दासाना महत्व दष्टमध्य में, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देख लिया। मैंने तुमको मारने का प्रयास किया लेकिन तुमने मेरे प्राण बचा दिए, मैं मर जाता। ऐसे राजा हुए अम्बरीश। इन्हीं के वंश में विरूप नाम के राजा हुए, विरूप के धुंधुमार नाम के राजा हुए, धुंधुमार के दृढ़ास्व हुए, दृढ़ास्व के कपिलास्व हुए, कपिलास्व का यौवनास्व हुए, यौवनास्व राजा के गर्भ रह गया पुंसवन नाम के घड़े का पानी पीने से, और राजा यौवनास्व के गर्भ से पुत्र हुए मानधाता। बोलिए मानधाता महाराज की। ये मानधाता का राज था ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर जो नगरी है वो मानधाता की नगरी है। आज भी आप ओंकारेश्वर में जाओ तो मंदिर से निकलते ही बाहर शिलालेख में पूरी घटना पढ़ लेना कैसे राजा का जन्म हुआ। मानधाता अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए हैं, क्या बात है। मानधाता की 50 बेटियां 100 बड़ी ऋषि को ब्याही गई। एक महात्मा ले गया 50 बेटियों को एक साथ। इनके पुत्र हुए महाराज मुचकुंद। इसी वंश में आगे चल करके राजा हुए त्रिशंकु। ये त्रिशंकु राजा तो वो है सहसरी स्वर्ग में जा रहे थे लेकिन आकाश में से नीचे थूक दिया, विश्वामित्र जी पे थूक गिर गया। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि जगह की जगह रुक जा, स्थिरता। आज भी त्रिशंकु राजा हथपर में लटका हुआ है। इनके पुत्र हुए हरिश्चंद्र महाराज, जिन्होंने धर्म को नहीं हारा, पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने काशी में जाकर के बिक गए लेकिन धर्म को नहीं हारा। इनके पुत्र हुए महाराज रोहित। रोहित के पुत्र हुए हारित, चंपापुरी का राज बसाया। इनके पुत्र हुए भरुक। ये सूर्य वंश चल रहा पूरा। भरुक महाराज की रानी थी 2। भरुक महाराज की कितनी रानियां थी? 2। एक रानी जब गर्भवती थी तो दूसरी रानी ने जहर दे दिया। अब वो जहर जाकर के थैली में बंद हो गया। जब बालक पैदा हुआ तो जहर की थैली भी साथ में आई। जहर को कहते हैं गर। गर के सहित बालक हुआ तो बालक का नाम हुआ सगर। बोलिए सगर महाराज की। ये सगर राजा के 2 रानियां थी। एक रानी का नाम था सुमति, एक रानी का नाम था केसनी। केसनी के तो तूमा पैदा हुआ। लौकी जैसा फल होता है तूमा। 60,000 राई के दाने के बराबर बीज निकले, 60,000 पुत्र बन गए। और ये सुमति के पुत्र हुए असमंजस। राजा सगर ने यज्ञ किया। घोड़े को जब छोड़ा तो इंद्र चुराकर कपिल मुनि के आश्रम पर ले गया। सगर के 60,000 पुत्र जब घोड़े की तलाश में कपिल मुनि के आश्रम पर गए तो इन्होंने गाली गलौज किया। देखो क्रोध किसी को नहीं जलाता, अपने आप को जलाता है। जब इन्होंने गाली गलौज किया तो कपिल मुनि की आंख खुल गई। सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। सगर कुछ नहीं कर पाए, असमंजस कुछ नहीं कर पाया।
तब इनके पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने जाकर के कपिल मुनि के पैर पकड़े और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रशांत माया गुण कर्म लिंगा अनाम रूपा सद शक्ति मुक्ता ज्ञानोपदेशा ये ग्रहीत देह नमामि पुरुषा पुरुषा पुराण। आपका जन्म तो केवल ज्ञान देने के लिए हुआ है नाथ। हे पुरुषोत्तम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने मेरे पूर्वजों को क्यों भस्म कर दिया? तो कपिल भगवान बोले, बेटा मैंने भस्म नहीं किया, अपनी मौत मरे हैं। तुम्हारा घोड़ा बन रहा है, उसको ले जाओ और आराम से यज्ञ पूरा करो। राजा अंशुमान ने कहा, गुरुजी हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा ये तो बता दो। तो भगवान कपिल ने कहा कि आकाश की गंगा यदि धरती पर आ जाए तो वो ही तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कर सकती है। केवल गंगा। जब गंगा का नाम लिया तो अंशुमान ने जाकर के गंगा की घोर तपस्या की। भागवत में लिखा है, अंशुमान तपस्ते पे गंगा नयन काम्या। अंशुमान ने गंगा की तपस्या की लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए महाराज भगीरथ। ये भगीरथ राजा ने जाकर के गंगा की तपस्या की और भगीरथ राजा पे गंगा प्रसन्न हो गई। गंगा ने कहा कि भगीरथ मैं तुम्हारे साथ में चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा? कोपी धारिता बेगम पतंत्या में मही तले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्य रसातलम। यदि मेरे बेग को कोई धारण करने वाला नहीं मिला तो मैं पृथ्वी को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। तब अंशुमान ने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने गंगा के बेग को धारण किया। जटाशंकरी नाम हुआ, सुरसरी नाम हुआ और शंकर जी की जटाओं में से फिर बाहर आई। हिमालय पहाड़ का छेदन करके जब आगे निकली तो यहाँ गोमुख में से गंगा मैया बाहर आई है। बोलिए गंगा मैया की। फिर गंगा मैया आगे जब बहती हुई जा रही थी उत्तराखंड के पहाड़ों में होकर के, तो एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे जिनका नाम है जन्नू। ये जन्नू महात्मा क्षत्रिय महात्मा थे। देखो, यदि कोई ब्राह्मण संत बन जाता है तो वो ब्रह्म ऋषि कहलाता है, और यदि कोई क्षत्रिय ऋषि बन जाता है, महात्मा बन जाता है, तो वो राज ऋषि कहलाते हैं। ये राज ऋषि थे जन्नू। तपस्या कर रहे थे। गंगा जी जब आई तो भगीरथ ने कहा, हट जाओ गंगा जी आ रही है। जन्नू महाराज हटे नहीं। गंगा जी तेज हवा लेकर के आई। हवा से जन्नू महाराज की झोपड़ी उठ गई तो जन्नू महाराज ने मुंह खोला, पूरी गंगा को पी गई। पूरी गंगा को पी गई। भगीरथ ने कही, महाराज गंगा जी कहाँ? बोले पी गए हम। बोले काहे को पी गए आप? अब मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? आप तो पूरी गंगा को पी गए। जन्नू ने कहा, हमारी झोपड़ी उड़ा दी तो हम गंगा को पी गए। बोले महाराज बाहर निकालो गंगा को। बोले मुख से निकालूंगा तो गंगा झूठी हो जाएगी। तो जन्नू ने गंगा को बेटी बनाया और कान में होकर गंगा को निकाला, जिससे गंगा का नाम हुआ जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मैया की। अब तो गंगा मैया जाह्नवी रूप में बाहर निकली और कलकलनाद करती हुई गंगा मैया अनेक प्रयागों को पार करती हुई आ रही है। उत्तराखंड से रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, सारे गंगा मैया, अरे गंगा मैया तेरो ही गन मन भावे। तेरो दरस मन भावे। गंगा मैया तेरो दरस मन भावे। श्री गंगा मैया तेरो दरस मन भावे। तेरो दरस मन भावे। ओ तेरो दरस मन भावे।
मैया सब जगह सारे प्रयागों को पार करती ऋषिकेश में आई, ऋषिकेश से हरिद्वार में आई, हरिद्वार से और काशी बनारस में होकर के और अब तो कलकत्ता में हावड़ा पहुंच गई और वहां से हुगली बन करके गंगा सागर में पहुंच गई। गंगा सागर में जाकर के जैसे ही पहुंची गंगा, सगर के पुत्र जो भस्मी में पड़े थे राख की ढेर होकर के, तो उनको जैसे ही गंगा के जल का स्पर्श हुआ, श्रोताओं, यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हतापि सगरात्मा दिवाभूतम ब्रह्म भूतो न भविष्यति। ये तो सगर के पुत्र थे, वो भस्मी में से निकल करके उनकी मुक्ति हो गई गंगा के जल से। बोली गंगा मैया की। भागवत में लिखा है यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हतापि, जिसके जल के स्पर्श मात्र से और सगर के पुत्रों का कल्याण हो गया। देखो गंगा आज भी जन जन का कल्याण कर रही है। गंगा का स्नान तो कल्याण करता ही है, दर्शन तो स्नान कल्याण करता ही है, लेकिन गंगा का नाम भी कोई ले लेता है तो उसी से कल्याण हो जाता है। विष्णु पुराण में क्या लिखा है कि गंगे गंगे चयो ब्रूयात् योजनाया सतेरपि उच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम प्रयास्यति। गंगा का नाम गंगा 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 यदि कोई ले लेता है उसी से उसके पाप कर जाते हैं। बोली गंगा मैया की। राजा भगीरथ के बेटा हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र हुए सौदास, सौदास के पुत्र हुए अस्मग मूलक नारी कवच, इनके पुत्र हुए खटवांग। खटवांग राजा तो वो है जिनको यमराज जी के नौकर पकड़ करके यमलोक में ले गए, लेकिन यमराज जी ने कहा अरे इस आदमी का तो अभी 2 घड़ी का समय बाकी था, जल्दी ले आए। बोले क्या करे? बोले नीचे पटक दो। दोबारा नीचे पटक दिया खटवांग को। जब खटवांग नीचे आए तो 2 घड़ी तक भगवान का भजन किया और 2 घड़ी भजन करने से फिर इनको लेने यमराज जी के नौकर नहीं आए, फिर तो 4-4 भुजा वाले आए और शरीर स्वर्ग में गए हैं। ऐसे खटवांग राजा रहे सूर्य। खटवांगा दीर्घ बाहुष्ये रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मा दशरथो भव। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घ बाहु दिलीप। दिलीप राजा ने नंदनी गाय की सेवा की और नंदनी गाय की सेवा करते करते एक बार भगवान परीक्षा करने आ गए। शेर बन करके नंदनी गाय को खाने लगे तो दिलीप राजा ने कह दिया कि हे भगवान, गाय को मत खाओ, मुझे खा लो, लेकिन ये नंदनी गाय को मत खाओ। भगवान प्रसन्न हो गए और नंदनी गाय की सेवा से राजा दिलीप को पुत्र मिला, रघु जैसा पुत्र। रघु, रघु के राज में रघु के नाम से इस वंश का नाम हुआ रघुवंश। आपको बताएं एक बार क्या हुआ कि रघु के राज में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, घोर अकाल पड़ गया। और उसी राज्य में कोई शिष्य रहते थे, कोई महात्मा रहते थे बर्तंतु। वो बर्तंतु महात्मा के शिष्य थे कोत्स। कोत्स की विद्या पूरी हो गई। गुरुजी से कहा गुरुजी क्या दूं आपको गुरु दक्षिणा में? बोले 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए मुझे। क्या? 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए मुझे। अब कोत्स ने विचार किया कि भाई कहां जाए? राजा के पास में चलो, विद्यार्थी कहां जाएगा बेचारा? तो कोत्स नाम का बालक अब राजा रघु के पास में आया। बोले महाराज मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए गुरुजी को देने के लिए। रघु ने कहा कि भाई मैं कहां से दूं? राज्य में अकाल पड़ रहा है, सारा खजाना खाली हो गया, अब कहां से दूं? बोले महाराज कहीं से भी दो, आप व्यवस्था करो। तो उसी समय राजा रघु ने सेना तैयार कर ली और सेना तैयार करके कुबेर के ऊपर धावा बोलने के लिए और आक्रमण की तैयारी कर ली। कुबेर को पता चल गया कि राजा रघु मेरे ऊपर आकर के आक्रमण करने जा रहा है, तो रात वही सोने की वर्षा हो गई। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे थे महाराज रघु, ऐसे रघु महाराज थे। सोने की वर्षा हो गई रात में, कुबेर ने सोने की वर्षा कर दी। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ला करके और कोत्स ने अपने गुरुजी को भेंट कर दिया।
रघु के पुत्र हुए महाराज अज, और अज की पत्नी इंदुमती के गर्भ से महाराज दशरथ का जन्म हुआ। राजा दशरथ के अनेक रानियां थी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है अनेक रानियां थी, लेकिन 3 रानियां प्रधान थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। महाराज के 3 रानियां थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। अयोध्या का मतलब क्या है? जहां कभी बिना कारण युद्ध नहीं होता हो वो अयोध्या। अवध का मतलब क्या है? जहां कभी किसी निरपराधी का वध नहीं होता हो वो अवध। दशरथ का मतलब क्या है? 10 दिशाओं में जिसका नाम हो, 10 दिशाओं में जिसकी कीर्ति हो, वो है दशरथ। दशरथ जी महाराज का कोई पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, तो एक रोमपाद नाम के राजा की बेटी थी शांता। वो शांता का विवाह दशरथ जी ने श्रृंग मुनि के साथ में किया था, धर्म की बेटी बनाकर। श्रृंग मुनि दशरथ जी के जमाई थे, रोमपाद राजा की बेटी थी वो। एक बार राजा दशरथ के मन में भाव आया कि भाई चौथापन आ गया, अब हम क्या करें? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, ओ एक बार भूपति मन माही। मई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, मई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। महाराज दशरथ के मन में विचार आया कि देखो मेरा चौथापन आ गया, भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया, मैं क्या करूं? तो गुरु गृह गए हूं, तुरंत वहीं पाला। अब राजा के पास में क्या उपचार? गुरु जी के पास ही तो जाएगा। राजा सीधे गुरु जी के पास में गए और वशिष्ठ मुनि के चरणों में जाकर के माथा टेका, गुरु जी क्या मैं अयोध्या का अंतिम राजा रहूंगा? क्या मेरे बाद में सूर्य वंश का अस्त हो जाएगा? बोलो ना गुरु जी। गुरु जी बोले नहीं राजन, अब तुम्हारी संतान होने का समय आ गया है। अरे तुम्हारी संतान होगी इसीलिए तो मैं स्कूल का कुलगुरु बना हूं, नहीं मैं कुलगुरु ही नहीं बनता। चिंता मत करो राजन, तुम अपने जमाई को लेकर के आओ, श्रृंग मुनि और मैं दोनों मिलकर के यज्ञ करेंगे, तब तुम्हारे पुत्र होंगे। राजा अपने जमाई को लेकर के आया, श्रृंग मुनि और वशिष्ठ जी दोनों ने मिलकर के यज्ञ किया। जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। और हवि का प्रसाद ला करके यज्ञ नारायण ने महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ ने उस हवि के प्रसाद को 3 रानियों को बांट दिया। अर्ध भाग को सलगई दीना, भाग को सलहि दीना, अर्ध भाग को सलगई दीना, अर्ध भाग को सलहि दीना। ओ भय भागेगा देकर लीना, भय भागना देकर लीना, अर्ध भाग को सलहि दीना, अर्ध भाग को सलहि दीना। महाराज अवधेश ने आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे दिया, आधा केकई को दे दिया, और दोनों रानियों ने अपनी अपनी खीर में से खीर निकाल करके और आधी आधी खीर सुमित्रा जी को दे दिया। तीनों रानियों ने खीर को खा लिया, तीनों के गर्भ रह गया। त्रेता का समय था, भगवान के अवतार का समय आ गया था, दैत्यों का भार पृथ्वी पर पड़ गया था। भगवान स्वयं नारायण और मां कौशल्या के गर्भ में आ गए।
अब तो कैकेयी के भी गर्भ रह गया, सुमित्रा जी के भी गर्भ रह गया। जिस समय भगवान गर्भ में आए तो जा दिन थे हरि गर्भ ही आए, दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन थे हरि गर्भ ही आए, ओ जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुखे संपत्ति जाए, ओ सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। भगवान जब गर्भ में आ गए तो आनंद होने लगा। ब्राह्मणों के यज्ञों में से यज्ञाग्नि प्रकट होने लग गई, गैयाओं के स्तनों में से दूध की धार आने लग गई अपने आप बाहर, तीर्थों का जल पवित्र हो गया, वनों में 12 मासी फल हो गए, चारों तरफ आनंद ही आनंद होने लगा। और धीरे धीरे भगवान के जन्म का जब समय आया, चैत्र का महीना आ गया। वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है कि चैत्र मासे सिते पक्षी नवम्याम से पुनर्वसु, चैत्र मासे सिते पक्षी नवम्याम से पुनर्वसु, मध्याह्ने कर्कटे लगने जातो श्री राम स्वयं हरि। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष और मंगलवार नौमी तिथि की नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। भगवान ने नौमी तिथि को चुना। नौमी तिथि को क्यों चुना? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, और 9 तो अद्भुत संख्या है। 9 को दुगना करो तो कितने होते हैं? 18। 1 और 8 कितने होते हैं? 9। 9 को दुगना करो तो 27। 2 और 7 कितने होते हैं? 9। 9 को 4 गुना करो 36। 3 और 6 कितने होते हैं? 9। अद्भुत संख्या को भगवान ने चुना। तो जिस समय भगवान का और कर्क लगन में और अवजित समय में जाकर के पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ, जिस समय भगवान का जन्म हुआ, देवताओं ने दुंभियों के बाजी पुष्पों की वर्षा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, राघवेंद्र भगवान की जय हो। सभी लोग बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए राम अवतार का चरित्र गाएंगे। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हरषित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम तनु घनु श्यामा, आयुध भुज चारी, मन मन माया नयन विसारी।
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता अब देखो भगवान राम जी का अवतार है। जो आज के यजमान है वो तो पूजा कर ही लेंगे, बाकी और भी कोई राम जी को मानते हो तो पूजा भेंट कर सकते हैं। एक बधाई गाएंगे बस, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। टाइम बिल्कुल नहीं है, जिसको जो पूजा आदि करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो अपनी जगह बैठे रहो। आरती आएगी उसमें डाल देना। अरे चारों भैया प्रगट भई आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लड़वा बटे। चारों भैया प्रगट भई आज अवध में लड़ुआ बटे। ओ चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लड़वा बटे। अरे लड़ुआ बटे रे ढोल बजे रे। लड़वा बटे रे ढोल बजे रे। लड़वा बटे रे ढोल बटे रे। प्रगट भई आज अवध में लड़ुआ बटे। ओ चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लड़वा बटे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के हरि बोल हरि बोल। अरे बंदरे वाले लगाओ मोरी सजनी। धनवार लगाओ मोरी सजनी। बंदरे वाले लगाओ मोरी सजनी। धनवार लगाओ मोरी सजनी। बंद लगाओ मेरा अवध में लड़वा बटे। चारों भैया लगाओ धनवार अवध में लड़वा बटे। ओ चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लड़वा बटे। मोतियन चौक पुरा मेरे आले। मोतियन चौक मोतियन चौक पुरा मेरी आले। अवध में लड़वा बटे। चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लड़वा बटे।
गे सकल नर नारे चलो भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बटे भये आज अवध में लडवा बटे लडवा बटे रे लडवा बटे रे लडवा बटे रे लडवा बटे चलो भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बटे चलो भैया प्रगट भये आज अवध में लडवा बटे अवध में लडवा बटे अवध में लडवा बटे बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो सीताराम जी महाराज की जय चारों भैयान की जय हो भगवान का अवध में अवतार हुआ। लेकिन जब भगवान का अवतार हुआ अवध में बहुत आनंद बरसा। महाराज दशरथ ने खूब दान पुण्य किया। 1 महीने तक तो उत्सव मना भगवान के जन्म का। लेकिन राम कथा भागवत में नहीं के बराबर। एक श्लोक में राम कथा कही है सुखदेव जी ने, केवल मंगलाचरण किया है बस। और वो एक श्लोक की राम कथा ही हम आपको सुनाएंगे आज। लोग 4:15 बज गए, राम कथा में उलझ गए तो फिर रात के 10 भी बज सकते हैं। ऐसा थोड़ी करना है, तो केवल स्पर्श करके जाना पड़ेगा भाई, समय अभाव है। क्योंकि राम कथा के बिना, बहुत ध्यान दीजिए, राम कथा के बिना कृष्ण कथा अधूरी है। राम कथा जब तक नहीं सुनोगे तब तक कृष्ण कथा का आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि राम की लीला मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है और कृष्ण की लीला योगेश्वर की लीला है। योगेश्वर की लीला तभी समझ में आएगी जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चरित्र हम सुनेंगे। जब तक राम कथा का चश्मा नहीं लगाएंगे तब तक कृष्ण कथा हमको नजर नहीं आएगी। राम जी ने जो किया वो सब करो, लेकिन कृष्ण ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो योगेश्वर है। कृष्ण ने तो जो कहा है वो करो। रामायण ऐसा ग्रंथ है जिसके सारे पात्र आदर्श हैं। आदर्श पिता दशरथ, आदर्श माता कौशल्या, आदर्श पुत्र श्री राम, आदर्श पत्नी सीता, आदर्श भाई भरत, आदर्श भाई लक्ष्मण, आदर्श मित्र सुग्रीव, आदर्श सेवक हनुमान। हर चीज आदर्श है रामायण का। रामायण की बात तो क्या बताएं आपको। केवल एक मंत्र में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। भागवत में 24 अवतार हैं भगवान के, लेकिन मोहिनी अवतार और एक ऋषभदेव अवतार, ये 2 अवतारों को भगवान ने प्रणाम किया है। और मंगलाचरण केवल राम अवतार का किया है भागवत जी ने। और वो मंगलाचरण बहुत ही प्यारा है। एक श्लोक में पूरी राम कथा कह गए सुखदेव, वो सुनाता हूं आपको कि गुरवर्ती तृत्यराज्यो व्यसरु तनुभनम पद्म पदभ्याम प्रियाया आण स्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रूविजंभा प्रस्तावदेवद्यसीतु खलदवदेन कौशलेन्द्रो बताना। ये मंगलाचरण है भागवत का, राम जी के जन्म का। गुरुवर्थे तख्त राज्यो, बहुत ध्यान देना, गुरुवर्थे तख्त राज्यो, भगवान ने गुरु जी के लिए राज को त्याग दिया। गुरु जी कौन? सबसे पहली गुरु होती है माँ। प्रथम गुरु कौन होती है? माँ।
तो मां केकई के वचन की रक्षा के लिए भगवान ने अयोध्या के राज को त्याग दिया। पहला अर्थ लगता है गुरुवर्थे तख्त राज्य। फिर दूसरा अर्थ लगता है पिता के लिए, क्योंकि दूसरा गुरु पिता होता है। तो गुरुवर्थे तख्त राज्यों का दूसरा अर्थ है पिता दशरथ के वचन की आज्ञा पालन के लिए, रक्षा के लिए भगवान ने अयोध्या के राज्य को त्याग दिया। तीसरा अर्थ लगता है गुरु वाल्मीकि का अर्थ है वाल्मीकि जी के लिए। तो वाल्मीकि जी के लिए क्यों त्यागा भगवान ने अयोध्या के राज को? बोले गुरु वाल्मीकि ने 10,000 वर्ष पहले, भगवान के जन्म के 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण बना के तैयार कर दी थी और उसमें लिख दिया था कि भगवान 14 वर्ष के वनवास में जाएंगे। उस वचन को और सत्य करने के लिए भगवान ने अयोध्या के राज को त्याग दिया, गुरुवर्थे तख्त राज्य। और बोले वशिष्ठार्थ है, गुरु वशिष्ठ के लिए भगवान ने अयोध्या के राज को त्याग दिया। क्यों? गुरु वशिष्ठ जी के वचन को सत्य करने के लिए। किसको दिया था गुरु वशिष्ठ ने वचन? बोले गुरु वशिष्ठ जी ने वचन दिया था केवट को, कि केवट अयोध्या में भगवान राम का जब अवतार होगा वो तेरे किनारे पर आएंगे, तब तू उनके चरण धोएगा और तू नाव में बैठा करके पार करेगा। उस वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने गुरुवर्थे तख्त राज्य, अयोध्या के राज को त्याग दिया। और व्यसरुदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, भगवान राम जी कितने कोमल हैं, कितने कोमल है भगवान कि पद्म पदभ्याम प्रियाया। सबसे कोमल क्या होता है? कमल। कमल के फूल से भी कोमल कुछ होता है क्या? उससे कोमल तो कुछ नहीं होता। लेकिन कमल के फूल से भी कोमल हमारी जानकी जी थी। हमारी जानकी जी तो कमल से भी कोमल थी, पद्म पदभ्याम प्रियाया। लेकिन जानकी जी का जब विवाह भगवान राम जी से हो गया और भगवान राम जी के जब वो पैर दबाती थी तो भगवान कहते धीरे धीरे दबा, मेरा दर्द हो रहा है। जानकी जी जब भगवान के चरण दबाती थी तो भगवान कहते धीरे दबाओ, मेरा दर्द हो रहा है। अब आप मान लो, आप समझ लो भगवान कितने कोमल थे। पद्म पदभ्याम प्रियाया, इतने कोमल थे भगवान। और वही भगवान जब जंगल में गए, वन में गए, तो पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजत पत्रोजो यो हरेंद्रानुजाभ्याम, वही भगवान के चरणों को बंदर भालू दबाते थे। जब बंदर भालू दबाते थे भगवान के चरणों को, तब उनके दर्द नहीं होता था। इतने कठोर है राम जी और इतने कोमल भी मेरे राम जी हैं। भगवान इतने शर्मीले हैं राम जी कि जब जनकपुरी में गए शादी में तो अपनी गर्दन को ऊंचा भी नहीं किया। जनकपुरी की स्त्रियों ने तो कह दिया, हमको तो ऐसा लगे कि बड़े दूल्हे की गर्दन में कछु कमी है। ये राम, ये तो ऊपर को गर्दन ही नहीं करे, कछु न कछु कमी है। इतने शर्मीले हैं राम जी। और वही राम जी ने क्या किया, जब पंचवटी में सुपनखा आई तो भई रूप्या छुरपणख्या प्रे विरह रूपित भू विजंभा। वही राम जी ने पंचवटी में जब सुपनखा आई तो वो सुपनखा के नाक कान काट दिए। अब आप कहोगे साहब आप गलत बोल रहे हो, राम जी ने थोड़ी काटे, लक्ष्मण जी ने काटे। बोले लक्ष्मण जी ने काटे होंगे, हमारी भागवत तो ये कह रही है राम जी ने काटे। भागवत कह रही है, वही तो कहूंगा मैं। इसमें थोड़ी लिखा है राम जी लक्ष्मण जी ने काटे। और भी कई ग्रंथों में मैंने पढ़ा है कि वो उस चीज में हमको नहीं जाना है। लेकिन भगवान इतने शर्मीले हैं और इतने कठोर हैं कि सूपन खा के नाक कान काट दिए। मेरे राम जी इतने जिस समय भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास में गए और जानकी का जब हरण हो गया और जटायु को जब घायल देखा तो जटायु को देख करके भगवान राम जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, व्याकुल हो गए। अपनी जटाओं से जटायु की धूल को साफ किया और वो जो पिता का संस्कार नहीं कर पाए, पिता के समान सम्मान दिया। इतने अधीर हो गए राम। और वही राम जी जब समुद्र के किनारे गए
और समुद्र ने जब रास्ता नहीं दिया, 3 दिन हो गए भजन करते करते, जब रास्ता समुद्र नहीं दिया तो भगवान ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। अब तक राम का इन्होंने शांत भाव देखा, अब क्रोध देखेंगे। राम जी ने सारंग धनुष पर जब बाण चढ़ाया तो समुद्र ब्राह्मण बन करके पाई माम करता हुआ आ गया। ये राम जी का रौद्र रूप है, ये रौद्र रूप है राम जी का। एक तरफ भगवान राम जी जब वन में गए तो केवट से कह रहे भैया पार कर दे, पार कर दे, पार कर दे, पार कर दे। केवट नखरे दिखा रहा है। और दूसरी तरफ भगवान ने समुद्र पर जाकर के बद्ध सेतु खलदबद है नो कौशलेंद्रो बता, समुद्र पर सेतु बांध दिया। समुद्र पर कोई सेतु बांध सकता है क्या? लेकिन राम जी ने बांध दिया। ये राम जी की लीला है। बोले राघवेंद्र सरकार की। भगवान राम जी की लीला का कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मणस्येव हता नैरत पुंगवा। विश्वामित्र जी का जाकर के यज्ञ पूर्ण किया भगवान ने, फिर आगे बढ़े, अहिल्या का उद्धार किया, फिर आगे बढ़े, जनकपुरी में गए और जनकपुरी में जाकर के यो लो कबीर समितो धनुरई समुग्रम सीता स्वयं ग्रहित सतोपनीतम आदाय गाल गजरील वक्ष्यस्तिम सज्जीकृतम निकुकस्य भभंज मध्य। जिस धनुष को कभी 300 राजा उठाते थे, आज 10,000 राजा नहीं उठा पाए, और वही धनुष को भगवान राम जी ने तोड़ दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की। सीता जी का भगवान से विवाह हुआ, चारों भाइयों का चारों बहनों से विवाह हुआ। भरत जी का मांडवी से विवाह हुआ, शत्रुघ्न जी का सुतकीर्ति से विवाह हुआ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी से विवाह हुआ। और विवाह के बाद चारों पुत्र वधुओं को लेकर के आए। अवध में बहुत आनंद मना। उसके बाद केकई की बुद्धि को मंत्रा ने खराब कर दिया और मंत्रा की बुद्धि को सरस्वती ने बिगाड़ दिया। केकई ने ऐन वक्त पर, जब भगवान को राजगद्दी का तिलक होने वाला था, ऐन वक्त पर केकई ने दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत को राज मांग लिया और दूसरे वरदान में और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भगवान हंसते हुए गुरुवर्ती तख्त राजो यतुर्धन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए भगवान 14 वर्ष के वनवास में गए। आज की परिप्रेक्ष्य में रामायण को देखो आप, आज भाई भाई का खून का प्यासा हो रहा है। आप बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है पैसे के लिए। और आज रामराज में देखो, जो राम जी ने अयोध्या के राज को त्याग दिया, भरत ने भी त्याग दिया, फुटबॉल बना दिया अयोध्या की राजगद्दी को। इधर राम ने ठोकर मार दी, इधर भरत ने ठोकर मार दी। शिक्षा दे रही जी रामायण अति प्यारा। रामायण तो शिक्षाओं का भंडार है। भगवान ने पृथ्वी के भार को उतारा और पृथ्वी के भार को उतार करके और भगवान अयोध्या में आए और अयोध्या में आकर के भगवान ने अयोध्या के राज को संभाला। दोनों चारों भाइयों के 2-2 पुत्र हुए। भगवान राम जी के कुश और लव हुए, भरत जी के तक्ष और पुष्कल हुए, शत्रुघ्न जी के सुबा और सुरसेन हुए, लक्ष्मण जी के अंगद चित्रकेतु हुए। भरत जी को गंधर्वों का राज दे दिया। शत्रुघ्न जी ने लवणासुर को मारा, मथुरापुरी का राज प्राप्त कर लिया। लेकिन लक्ष्मण जी ने आजीवन भगवान की सेवा की। वाल्मीकि रामायण कहती है 11,000 वर्ष राज किया भगवान ने अयोध्या में, और भागवत जी कहती है कि 11,000 वर्ष नहीं 13,000 वर्ष तक भगवान ने राज किया अयोध्या में। भागवत में लिखा है 13,000 वर्ष तक। और 13,000 वर्ष राज करके भगवान साकेत धाम में चले गए। जल में सरयू नदी में समाधि लिए भगवान ने। आज भी वो सरयू जी बह रही है। जिस घाट पर समाधि ली थी वो घाट भी आज भी बना हुआ है सरयू का। भगवान
जिन जिन अयोध्या वासियों को वैकुंठ में जाने की इच्छा थी सबको लेकर के गए। अयोध्या का राज भगवान ने अपने पुत्र कुश को दिया। किसको दिया? कुश को। कुश के अतिथि नाम के पुत्र हुए, अतिथि के पुंडरीक हुए, पुंडरीक के क्षेमधनवा हुए, क्षेमधनवा के देवानीक हुए, देवानीक के बृहद्वर हुए, बृहद्वर के हिरण्यनाभ हुए। इनके यहाँ जैमिनी नाम के आचार्य हुए, इनके प्रसेंजित नाम के पुत्र हुए। इनके यहाँ जाकर के और इक्ष्वाकु नाम अयम वंश सुमित्रांतो भविष्यति। ये सुमित्र राजा तक इक्ष्वाकु वंश चला है। यहां तक सुखदेव जी ने नाम लिया है, सुमित्र राजा तक। आगे चंद्रवंश का पावन चरित्र सुनाया। अब चंद्रवंश में चल रहे हम लोग। अथा तो श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनो यस्मिन् नीलादयो भूपा कीर्तन्ते चानुवर्णया। अब देखो, मैं यदि चाहूं तो राम अवतार के बाद सीधा कृष्ण अवतार पर जा सकता हूं। मैं राम अवतार कह दी कथा 2 मिनट 10 मिनट में, और मैं सीधा कृष्ण चरित्र पर जा सकता हूं। लेकिन ऐसा जाने का नियम नहीं है। नियम क्या है कि राम अवतार के बाद में भी जो अध्याय है नवम स्कंद की, उनको स्पर्श करते हुए 10वें स्कंद में प्रवेश करें। ये नियम है कथा का। चाहे कितना भी समय अभाव हो, स्पर्श करते हुए जाओ, लेकिन बिल्कुल स्पर्श करते हुए जाना पड़ेगा, तब जाकर के कृष्ण जन्म होना चाहिए। चंद्रवंश का चरित्र सुनाया तो नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि का पुत्र हुआ चंद्रमा। चंद्रमा ने भी यज्ञ किया। जब चंद्रमा ने यज्ञ किया तो चंद्रमा के यहाँ गुरु बृहस्पति जी महाराज यज्ञ करवाने गए। जब यज्ञ करवाने गए तो गुरुजी ने क्या किया, गुरानी जी को भी ले गए साथ में। गुरुजी की पत्नी का नाम है तारा देवी। क्या नाम है? तारा। तारा जी को भी ले गए गुरुजी साथ में। अब यहाँ गुरुजी तो लगे यज्ञ के काम में, और चंद्रमा गुरानी के साथ में गुल खिलाने लग गया। गुरुजी का जब यज्ञ पूरा हो गया तो गुरुजी ने कहा, भाई चंद्रमा विदा कर दे। बोले हाँ गुरुजी विदा कर देते हैं, आपको जो चाहिए वो दक्षिणा दे देंगे, पर हम आपको गुरानी जी नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले वो तो हमको पसंद आ गई। बोले तू पागल तो नहीं हो गया रे? बोले पागल समझो चाहे कुछ भी समझो, अब मैं देने वाला नहीं हूँ गुरानी को। गुरुजी बोले भैया खाका यज्ञ करवाने आया, मेरी तो पत्नी को और रख लिया चंद्रमा ने। गुरुजी ने जाकर के इंद्र से कहा, रे इंद्र तू राजा है, न्याय कर, मेरी पत्नी को नहीं दे रहा चंद्रमा। तब इंद्र ने आकर के डांट फटकार लगाई। तब चंद्रमा ने कहा ले जाओ कोई बात नहीं। जब लेकर आने लगे गुरुजी तो क्या देखा, गुरुजी की पत्नी तो गर्भवती थी। गर्भवती जब देखा तो गुरुजी बोले गर्भवती हो गई, मेरे देखते देखते गर्भ को त्याग दे। डर के मारे गुरानी ने गर्भ को त्याग दिया तो गर्भ से बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस बालक को देखकर गुरुजी का मन बिगड़ गया। बोले ले चल, अपनों ही तो है, ले चल। गुरुजी ले जाने लगे तो चंद्रमा बोला खा ले जा रहे हो, ये तो मेरा है। गुरुजी कहे मेरा है, चंद्रमा कहे मेरा है। तब वो बच्चे ने कहा कि मैं किसका हूं, मेरी माँ बताएगी। बच्चे ने बुद्धि का काम किया तो बच्चे का नाम हो गया बुध। बोलिए बुध जी महाराज की। ये बुध नाम का बेटा हुआ पैदा, बुधवार जो होता है। गुरानी ने कह दिया जी कोई बुरो मानो चाहे भलो मानो, ये बेटा तो चंद्रमा को ही है। तब बुध ने कह दिया गुरुजी आप जाओ, मैं तो पिताजी के पास में रहूंगा। बुध जी आश्रम बनाकर जंगल में रहने लग गए। एक बार जब बुध जी आश्रम में थे तो आपने पहले कथा में सुना, श्राद्ध मनु का बेटा सुद्युम्न 1 महीने लड़का और 1 महीने लड़की बनता था। जब वो लड़का था तो शिकार खेलने जंगल में आया और शिकार खेलते खेलते रात हो गई। रात के 12 बजते लड़की बन गया और लड़की बन करके इला बुद्ध जी के आश्रम पर पहुंच गई। और बुद्ध जी के आश्रम पर जैसे ही पहुंची इला, बुद्ध जी के साथ में भोग हो गया और इला के गर्भ रह गया। और इला के गर्भ से बेटा हुआ पुरुरवा। बोलिए पुरुरवा महाराज की। ततः पुरुरवा जग्गे इलायाम ये उदाहरता।
ये पुरुरवा नाम का राजा हुआ। कथा तो बहुत लंबी है पुरुरवा की भी। ये पुरुरवा के राज्य में उर्वशी नाम की अप्सरा आई और उर्वशी अप्सरा के गर्भ से पुरुरवा राजा के यहाँ 6 पुत्र हुए। कौन कौन से? आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। आगे इसी वंश में कुशनाभ हुए। कुशनाभ राजा के पुत्र हुए गाधी। गाधी राजा के पुत्र तो था नहीं, पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ में हुआ। तो इन्होंने क्या किया? पति की खूब सेवा की। पति ने कहा कि वरदान मांगो। बोले महाराज मेरे बेटा होना चाहिए और एक बेटा मेरी माँ के भी होना चाहिए। अच्छा, तो महात्मा जी ने 2 दोनों में खीर निकाली। एक दोने में अपने लिए तो ऐसा बेटा बनाया जो भजन करने वाला हो और शांति से बैठने वाला हो, और राजा के लिए ऐसा बेटा बनाया जो खून बहाने वाला हो, पराक्रमी हो। और बोले देवी ये तेरा प्रसाद है और ये तेरी माँ का प्रसाद है। माँ का माँ को देना, तेरा तू खा लेना। लेकिन सत्यवती की माँ ने क्या किया? गड़बड़ कर दिया। बेटी का प्रसाद तो खुद ने खा लिया, खुद का बेटी को खिला दिया। जब वो उल्टा सीधा हो गया, महात्मा जी को पता चला। महात्मा जी बोले अरे तुमने गड़बड़ कर दिया, अब तुम्हारे बेटा होगा खून बहाने वाला और राजा के बेटा होगा भजन करने वाला। बोले महाराज ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए। तो महात्मा जी को दया आ गई। बोले बेटा तो सही हो जाएगा, लेकिन पोता तो ऐसा ही होगा तेरे खून बहाने वाला। गादी महाराज के पुत्र हुए विश्वामित्र जो राज ऋषि थे, और ये ऋचिक महात्मा के पुत्र हुए जमदग्नि, और इनके पुत्र हुए परशुराम भगवान। बोलिए परशुराम भगवान की। परसे वाले बाबा परशुराम जी ने ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर के क्षत्रियों को चुन चुन के मारा। अभिमानी क्षत्रियों को मारा, स्त्रियों को नहीं मारा, बच्चों को नहीं मारा, बुजुर्गों को नहीं मारा, अभिमानी क्षत्रियों को मारा है केवल परशुराम जी। मैं स्पष्ट कर दूं जरा, परशुराम जी का पावन चरित्र भी बहुत लंबा है। आगे इसी वंश में जाकर के नहुस नाम के राजा हुए जो सर्प बनकर जंगल में चले गए। इंद्र पद प्राप्त करने के बाद भी इनके पुत्र हुए यति याति संयाति रायति वियति कृति षड्वे 986 इंद्रियाणि विदेहिनो। यति याति संयाति रायति वियति कृति 6 पुत्र हुए। ये याति राजा का विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से हुआ। बोले गुरुजी ये तो ब्राह्मण कन्या थी, ब्राह्मण कन्या का विवाह क्षत्रिय से कैसे हो गया? तो गलत है। देखो यदि ब्राह्मण कन्या क्षत्रिय से विवाह करती है या कोई नीची जाति से विवाह करती है तो वो उल्टा विवाह है। उनमें जो संतान होगी वो वर्ण संकर औलाद होगी। बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि भैया कभी भी इस तरह की भावना नहीं लाना। ब्राह्मण से शादी करो, अपने समाज में शादी करो, गोत्र मिलान करके शादी करो। हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा बनाई है वो कोई गलत थोड़ी बनाई है। यदि इस तरह से विवाह होंगे तो भैया आगे वर्ण संकरता आएगी, और वर्ण संकरता आएगी तो हमारे पितृ देवता हमारी आहुतियों को, हमारे भोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। ये समस्या आ जाएगी। अब ये राजा याति का विवाह देवयानी के साथ में हो गया, और ये देवयानी अपने साथ में नौकरानी बनाकर शर्मिष्ठा को ले गई, राजा की बेटी को। अब नौकरानी के पास में चला गया राजा, चला गया तो देवयानी ने अपने पिता से शिकायत करी। शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि तू ज्यादा जवान बन रहा है, पत्नी को छोड़कर नौकरानी के पास में जाता है, जा तुम जरा विस्ताम मंदो विरूपक करणी नृणाम, तू बुढ़ापे को प्राप्त हो जाएगा जो कुरूप को देने वाला। राजा याति बूढ़ा हो गया, बिल्कुल बूढ़ा। अब बूढ़ा हो गया तो हालत खराब। देवयानी ने पिता से कहा पिताजी बहुत हालत खराब हो रही है मेरे प्राणनाथ की। बोले अब तो कोई इलाज नहीं, एक इलाज है। बोले क्या? बोले तुम्हारे 5 बेटे हैं, 3 तो तेरे हैं, 2 शर्मिष्ठा के। 5 बेटाओं में से कोई बेटा अपनी जवानी दे दे, पिता का बुढ़ापा ले ले, तो मैं ये काम तो कर दूंगा, बदला तो कर दूंगा। 5 को बुलाया। बड़े बड़े पुत्र का नाम है यदु।
बोले बेटा तू तेरी जवानी दे दे, मेरे बुढ़ापा ले ले, मेरी भोग भोगने की इच्छा है। यदु ने मना कर दिया, दुयु ने मना कर दिया, अनु ने मना कर दिया, तुर्वसु ने मना कर दिया। छोटे छोटे का नाम है पुरु। पुरु ने कहा पिताजी मैं दूंगा अपनी जवानी आपको, मैं दूंगा, क्योंकि पिता संसार में लाने वाला होता है। पिता की आज्ञा का यदि संतान ने पालन नहीं किया तो जीना बेकार है। बेटे तीन तरह के होते हैं, एक बेटा होता है उत्तम, एक बेटा होता है मध्यम, और एक बेटा होता है अधम। उत्तम बेटा वो है जो अपने आप काम को करे। उत्तमम चिंतितम कुर्यात्, जो चिंता करके आगे से काम को कर लेता है वो उत्तम पुत्र होता है, ध्यान देना। और जो कहने से काम को कर देता है वो मध्यम पुत्र कहलाता है। पिता ने कहा बेटा पानी लाना, लो बेटा ये काम करना, बोले लो ये कर दिया। कहते ही जो काम को कर दे वो मध्यम बेटा होता है। और अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, अधम बेटा वो काम तो करे लेकिन अश्रद्धा से करे, श्रद्धा से नहीं करे, दुख पाके करे। पिताजी ने कही भैया पानी लाना, बोले ला रहा हूं। 10 मिनट हो गई, फिर कह रहे भैया पानी लाने ला रहा हूं। फिर तीसरी बार कह रहे भैया मेरा गला सूख रहा है, पानी लाते लाते भी क्या प्राण निकल रहे हैं आपके, लो ये पानी। पानी तो लाया लेकिन बहुत दुख पाके लाया, बहुत परेशान हुआ बेचारा। वो बेटा है अधम, अधमो अश्रद्धया। और जो राजी से भी नहीं करे, कहने से भी नहीं करे, और दुख पाके भी नहीं करता है माँ बाप की बात की पालना, वो संतान नहीं, वो तो मलमूत्र का कीड़ा है, काय को जन्म दिया, बेकार हो गया। माँ गुरु ने कहा मैं लूंगा आपका बुढ़ापा, पिताजी चिंता मत करो। शुक्राचार्य जी ने पुरु की जवानी याति को दी, याति का बुढ़ापा पुरु को दिया। 1000 वर्ष तक पुरु ने, याति ने भोग भोगे। कितने दिन तक? 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष के बाद में याति ने कह दिया कि बस अब भोग, अब तृप्ति है गई, अब पुरु को जवानी दे दो, मुझे पुनः मेरा बुढ़ापा वापस दे दो। फिर याति को बाद में पश्चाताप हुआ, रे याति तू 1000 वर्ष भजन करता भगवान का तो तेरा कल्याण हो जाता। पुरु वंश में दुष्यंत नाम के राजा हुए। ये दुष्यंत राजा एक बार कर्णम ऋषि के आश्रम पर गए जहां शकुंतला से प्रेम विवाह किया। जब ये प्रेम विवाह किया तो शकुंतला गर्भवती हो गई, और शकुंतला के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है भरत। बोलिए भरत जी महाराज की। ये भरत है जो शेरों के दांत गिनता था, कर्म योगी। जड़ भरत है भागवत का, वो ज्ञान योगी। और राम जी का भाई जो भरत है वो भक्ति योगी, और ये कर्म योगी भरत। अब भरत वंश में अनेक राजा हुए। महाराज शांतनु हुए जिनका विवाह गंगा से हुआ। इनके भीष्म पितामह हुए। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली। इनके चित्रांगद विचित्रवीर्य नाम के पुत्र हुए भी शांतनु महाराज के, लेकिन चित्रांगद विचित्रवीर्य का विवाह नहीं हुआ। भीष्म पितामह काशीराज की 3 कन्याओं का हरण करके लाए। अम्बा, अंबिका, अंबालिका। अम्बा मर गई, अंबिका अंबालिका के कोई संतान नहीं भई। जब नहीं हुई संतान, दोनों मर गए। अब वंश कैसे चले? तब व्यास जी को बुलाया सत्यवती ने, और व्यास जी ने अपने नेत्र के तेज से ही दोनों को गर्भवती बना दिया। दासी को भी गर्भवती बना दिया। बड़ी रानी के पुत्र हुए अंधा धृतराष्ट्र, और दूसरी रानी के पुत्र हुआ पांडु जो रोगी था, और दासी के पुत्र हुए विदुर जी महाराज। धृतराष्ट्र महाराज के और सुबल राजा की बेटी गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र हुए। और ये पांडु महाराज को श्राप लग रहा था कि तुम यदि पत्नी के पास में जाओगे उसी क्षण तुम मर जाओगे। इन्होंने कोई ऋषि को मार दिया था। इनका विवाह कुंती और माद्री के साथ में हुआ, लेकिन एक बार अपने आप को माद्री के पास में जाने से नहीं रोक पाए, पांडु महाराज मर गए। पांडु जब मर गए तो कुंती ने दुर्वासा जी से जो वरदान प्राप्त हुआ था, कमारी को देहूति वरदान, उस वरदान के द्वारा कमारी के कर्ण हो गया था सूर्य की कृपा से। और फिर जो है धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर पैदा किया, वायु की कृपा से भीम पैदा किया,
और इंद्र की कृपा से अर्जुन पैदा किया। माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों की कृपा से नकुल सहदेव पैदा किए। पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ। पांचों पांडवों के अलग अलग विवाह हुए। युधिष्ठिर महाराज की पत्नी का नाम है पौरवी, भीमसेन की पत्नी का नाम है हिडिंबा, नकुल की पत्नी का नाम है इरावती और सहदेव की पत्नी का नाम है विजया। अर्जुन की पत्नी का नाम है सुभद्रा। तब तात सुभद्रायाम अभिमन्युर्जायता। जो भगवान की बहन थी सुभद्रा, उसके गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ और अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित तेरा जन्म हुआ है। तेरे उग्रसेन, भीमसेन, जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए हैं। तेरा वंश और बिरज राजा तक चलेगा। आगे सुखदेव जी ने यदुवंश का वंश वर्णन किया, जिसमें अजमीर महाराज का प्रसंग सुनाया। उग्रसेन महाराज के 10 पुत्र हुए। कंस, सुनामा, नगरोध, कंकुसु, राष्ट्रपाल। इनके छोटे भाई देवक की 7 बेटियां वसुदेव जी को ब्याई। कौन कौन सी ब्याई? पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। ये 7 माताएं थी भगवान की। 7 के बच्चों का नाम भी भागवत में दिया है। रोहिणी के 10 पुत्र हुए। कौन कौन से पुत्र हुए? बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि। एक बेटी हुई। देवकी के 8 पुत्रों के नाम कीर्तिमान, सुसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्रसेन, उदार। 7वें गर्भ में बलराम जी का अवतार और 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का मथुरा की जेल में जन्म, गोकुल में वृद्धि, अगासुर, पूतनासुर, धेनुकासुर का उद्धार, गोवर्धन धारण करना और फिर कंस का उद्धार करना। उसके बाद में द्वारिका में जाकर के विवाह करना। पृथ्व्याम सबई गुरुवरम चपयन करुणाम अंतो समुत्त कलिना युधि भूम चंबा। ये 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला को सुखदेव जी ने सुना दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जब पूरी कृष्ण लीला को 2 श्लोकों में सुना दिया और सुखदेव जी सुना करके ऐसे बैठ गए जैसे पूरी भागवत हो गई हो, तब राजा परीक्षित ने 10वें स्कंद में हाथ जोड़े। आइए 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय जय। अब 10वें स्कंद में राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भय वंशाना चरितम परमाद्भुता। गुरुजी, आपने अब तक जितनी कथा सुनाई बड़ी विस्तार